Hello children, today I shall teach you exercise 6.4. 6.4 में देखो आपको दिया गया है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने की तीन विधियां हैं। पहला आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, दूसरा हो गया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तीसरा हो गया डिवीजन मेथड। यदि आपको क्वेश्चन में मेथड दिया गया है कि इस मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें वही मेथड फॉलो करना है जो क्वेश्चन में कहा गया है। यदि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप चाहे जिस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए, स्क्वायर रूट बताने से पहले हम आपको स्क्वायर समझाएंगे। स्क्वायर के बाद जो तीनों विधियां हैं उनको हम शार्ट में एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। तब उसके बाद हम जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। अब जैसे हमको मान लीजिए फाइंड करना है टू का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ टू, तो टू का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब टू का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जो स्क्वायर हमको निकालना है टू के यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब इस टू को हम कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। तो ये आपका हो गया टू की पावर टू भी रीड कर सकते हैं या टू को स्क्वायर, टू की स्क्वायर। अब देखिए, जिस नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टू का हमको स्क्वायर निकालना है तो टू का मल्टीपल हम टू से कर देंगे, तो टू टू जा फोर आ गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टू का स्क्वायर है वो टू का स्क्वायर कितना है, फोर। इसी प्रकार फोर का, तो फोर का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो फोर स्क्वायर। तो आप देखिए, फोर का फाइंड करना है तो फोर मल्टीपल फोर कर देंगे, फोर फोर जा 16 आ गया। अब जैसे आपको 10 का करना है, 10 का स्क्वायर निकालना है, तो 10 मल्टीपल 10 कर देंगे, 10 10 जा 100 हो गया। अब इसी प्रकार जैसे आपको बड़ी संख्या, जैसे हम ले लेते हैं, आपको 25 का निकालना है, तो 25 का जब आपको स्क्वायर निकालना है तो 25 मल्टीपल 25 इक्वल टू 625। यदि हम 25 को 25 से मल्टीपल करते हैं तो 625 आता है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को 25 से, 5 5 जा 25, 25 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 2 12, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 1 5 6, 625। तो यहाँ पे स्क्वायर, जिस नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा पार्ट जो इसका है स्क्वायर रूट। चलिए स्क्वायर रूट देखते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को कहते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। अब चलिए पहला हम मेथड लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ये साइन है स्क्वायर रूट की। तो यदि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट, इससे भी हम, या अगर ये चीज़ नहीं दिया गया फाइंड द स्क्वायर रूट, सिर्फ ए आपको बन गया है, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया ए 16, तो ए साइन से हम समझ जाते हैं कि 16 को हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे मेथड दिया गया है, तो हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड ही रूल कर सकते हैं। तो जब हम 16 का
फैक्टर करेंगे तो 16 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। जो फैक्टर निकालेंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है हमारा ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ फैक्टर आपका आ गया 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे सेम डिजिट की पेयर बनाएंगे, 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाते समय ध्यान रहे वो संख्या सेम होनी चाहिए, जैसे 2 मल्टीपल 2 सेम है, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीपल 2 सेम है, यहाँ पे 2 का 2 पेयर बन गया। तो पेयर में से हम 1 डिजिट को लिख लेते हैं, तो 2 का पेयर है जिसमें से हमने 1 ले लिया, फिर यहाँ पे देखो 2 का पेयर है, फिर हमने यहाँ पे ले लिया 2। अब 2 को 2 से मल्टीपल कर दिया तो क्या आ गया 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कह सकते हैं तो 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकल कर वो हो जाएगा 4। चलिए सेकेंड देखते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पे देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। चलिए जैसे ये है आपका 25 को हमको निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, ये जो संख्या जो नंबर दिया गया 25, इसमें से हम आड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। आड नंबर क्या है, व्हिच नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड आड नंबर। वे संख्याएं जो पूर्णतया 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट आड नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट आड नंबर है 1। तो यहाँ पे देखिए 25 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। फिर यहाँ पे देखिए 24 से अब जो नेक्स्ट आड नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब 24 से 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। फिर यहाँ पे देखिए 21 से हम नेक्स्ट आड नंबर 5 है, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए 16 से नेक्स्ट आड नंबर 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ देखिए 9 से नेक्स्ट जो आड नंबर है क्या है 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो लास्ट में देखिए जो हमने ये सब्ट्रैक्ट किया कितने स्टेप में किया, देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 जिस स्टेप में 0 आता है तो कहने से लास्ट जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा उसमें 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 5वां स्टेप था, तो जो इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5। आंसर हो गया 5, लास्ट वाला स्टेप ले लेंगे। देखिए यदि हम इसको हमने कहा फैक्टराइजेशन मेथड से लगाना चाहेंगे तो देख लीजिए उसको भी। तो इसका जो करेंगे प्राइम नंबर से फैक्टर होता है, तो देखिए 2 है, स्मॉलेस्ट 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर उसके बाद 3 आता, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5, तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है 5 मल्टीपल 5। अब देखिए 5 5 या 25, तो यहाँ पे जो आपका देखिए पेयर बना 5 का बना तो यहाँ पे 1 5 ले लेंगे, तो हमारा ये आंसर हुआ। ये तो आपका हुआ फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमने कहा अब देखिए चाहे जिस मेथड से लगाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। अब जो आपका थर्ड बचा, थर्ड मेथड देखिए यहाँ पे थर्ड मेथड आपका है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका हमने कहा थर्ड मेथड डिवीजन मेथड में क्या होता है, ये आपका देखिए जैसे ए नंबर है, अभी इस साइन से हमको मालूम होता है कि हमको ये 64 कि हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट को फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 64। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो आपका
यदि हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आपको डिवीज़र दिया रहता है और क्या गिवन रहता है, डिविडेंड गिवन रहता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ वही जो जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वही नंबर गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ए डिवाइड होता तो इसको हम डिवीज़र कहते हैं और इसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवीज़र है, ये डिविडेंड है, लेकिन इसमें डिवीज़र नहीं दिया गया है। तो इसमें हम अपने आप से एज्यूम करते हैं, इसको मानते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20 आ गया। तो ए आपका डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे आपको इसी मेथड से लगाना है, यहाँ पे आपको वो डिवीज़र नहीं दिया गया है। तो डिवीज़र को हम अपने आप से यहाँ पे मानते हैं डिवीज़र को। तो यहाँ पे समझिए, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम डिजिट लिखेंगे वही डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। सेम डिजिट, हमको सेम डिजिट लिखनी है और सेम डिजिट जो लिखेंगे इन दोनों का मल्टीपल करने पे इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल आ जाए या इससे कम हो। तो यदि आपका देखिए इक्वल या उससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा, देखिए ये बड़ी संख्या है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 5, यदि हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 5 करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल करने पे इससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 5 5 जो 25, 25 बहुत कम है, 25 बहुत कम है, इसलिए हम दूसरी संख्या एज्यूम करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 7। अब देखिए, जब हमने 7 ले लिया तो 7 7 जा, देखो सेम नंबर है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, सेम नंबर होना चाहिए। 7 7 जा 49। तो यहाँ पे देखिए 49 भी कम है, चलिए इसको भी नहीं लेते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे लेते हैं 8 8 8, देखो सेम नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 8 से 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8 जा कितना आ गया, 64। 8 8 जा 64 इक्वल है। अब हमने 64 ले लिया। अब यहाँ 64 से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, कैंसिल हो गया, 0। तो जो आपका आंसर आया ए जो आया, तो ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 8। ये आपका हो गया डिवीज़न मेथड। तो संक्षिप्त में हमने आपको जो भी मेथड हैं स्क्वायर रूट निकालने की, जो भी विधियां हैं, हमने आपको बता दिया। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यानी घटाने जो घटाव मेथड से है, तीसरा है डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। यानी यहाँ प्रश्न में आपको कहा गया है कि देखिए, जो हमको स्क्वायर रूट निकालना है, जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में डिवीजन मेथड से। तो जो भी यहाँ गिवन नंबर है, जैसे फर्स्ट गिवन नंबर आपका है 2304, तो यहाँ पे हम सिर्फ डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे। डिवीजन मेथड को हम फॉलो करेंगे। यदि हम किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका सेम आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो आंसर आपका हो सकता है जो चेक करे तो वहाँ पे मेथड दिया गया है वो आपको वहाँ पे आंसर आपका सही होते हुए भी गलत कर सकता है। इसलिए जो मेथड दिया गया है, यहाँ पे डिवीजन मेथड दिया गया है, तो हम इस नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे हम इस फैक्टराइजेशन मेथड या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। चलिए बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो ये नंबर है, तो सबसे पहले नंबर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2304 का हमको निकालना है स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले वन साइड से हम कह सकते हैं, वन साइड से या राइट से लेफ्ट 2 डिजिट का हम पेयर बनाते हैं।
2 डिजिट का पेयर बनाते हैं वंस साइड से। देखिए ये आपका वंस है, वंस, टेंस, 100,000, या कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट। देखो ये राइट से लेफ्ट में डिजिट दी गई हैं, तो 2 डिजिट का हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ समझाने के लिए देखिए 1 पेयर ए हो गया, 1 पेयर ए हो गया आपका। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अभी हमने आपको बताया डिवीजन मेथड, तो यहाँ भी वही फॉलो होगा। देखिए ए आपका यहाँ पे क्या बन गया है, पेयर बन गया 23, यहाँ पे बन गया 04 का। ये तो पेयर हमने बताया आपको, तो लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब हो गया 23। तो 23 देखिए हमने कहा जो नंबर हम यहाँ राइट करेंगे वही नंबर यहाँ राइट करेंगे, और इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे 23 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ले लिया 4 और 4 ले लिया, तो देखो 4 4 जा 16, 16 अभी कम है 23 से। अब 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या था 5, यदि हम 5 को लेते हैं, देखो 5 5, तो 5 5 लेते हैं, तो 5 5 या 25, 25 यहाँ पे अधिक हो जा रहा है। तो हम क्या, जब 25 अधिक हो जा रहा है तो कौन सी डिजिट लेंगे, 4। तो यहाँ देखो यहाँ भी हम 4 लिख देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हम 4 लिख, देखो यहाँ भी हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी राइट 4 करेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 16। अब 16 को 23 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 6 कैन नॉट सब्ट्रैक्टेड बाई 3, सो बी कैन बारो 1 फ्रॉम 2 टेंस। अब यहाँ देखिए 2 से हम जब कर ही लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, 13 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, जो ये नंबर गिवन है, देखिए यहाँ 4 है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी सेम संख्या को उसके नीचे लिख के ऐड कर लेते हैं। तो 4 4 क्या हो गया 8। तो डिवीजन में हम, डिवाइड में क्या करते हैं 1 डिजिट लेते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में हम पेयर लेते हैं। पेयर का मतलब 2 डिजिट लेते हैं। अब देखिए इसके बाद 4 0 4 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 0 और 4 को ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब फिर हमको संख्या अपने आप से लेनी है, ये जूम करना है। यहाँ पे जैसे जो संख्या लिखेंगे और यहाँ भी वही संख्या लिखेंगे, यहाँ पे ये सिर्फ जो संख्या लिखेंगे वही पढ़ी जाएगी, लेकिन यहाँ पे दोनों मिला के पढ़ी जाएगी। चलिए जैसे हम रफली वर्क करते हैं, ये 8 है, ठीक है, ये 4 है, तो किससे अधिक नहीं नंबर होनी चाहिए, 704 से। तो ये समझने के लिए है। यहाँ देखो, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2, तो यहाँ पे 82 रीड होगा, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रीड करेंगे। अब 82 का मल्टीपल करेंगे 2 में, तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 से मल्टीपल करेंगे 82 में, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164 आ रहा है, जो कि बहुत कम है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो जैसे अब यहाँ पे आपका 1 डिजिट लिखेंगे, वो डिजिट 1 से 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 डिजिट हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो मान लीजिए ये डिजिट को यहाँ हम छोड़ देते हैं, यहाँ भी छोड़ देते हैं, तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 70। अब देखते हैं कि 8 की टेबल 70 में कितने बार जा रहा है, तो 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। तो यहाँ पे देखिए 9 बार रीड करने पे 72 आ जा रहा है, और 8 बार रीड करने पे 8 8 जा 64 आ रहा है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे 8 लिख कर देखते हैं कि क्या आता है हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पढ़ा जाएगा 88, यहाँ पढ़ा जाएगा 8। अब 88 को 8 से हम मल्टीपल कर लेते हैं। अब देखो 8 8 जा 64, 64 के 4 कैरी 6, फिर 8 8 जा 64, 64 और 6 70। अब देखिए इसके इक्वल आ गया। ये तो आपका रफली वर्क था समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे 8। अब यहाँ पे 88 की टेबल 8 बार रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी हमने यहाँ करके आपको बताया 704। जब ये 704 आ गया तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इक्वल है, जब इक्वल है तो क्या आ गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो जो अब आंसर हमारा आया, जो स्क्वायर रूट आया, वो हमारा स्क्वायर रूट कितना आया 48।
ए हमारा आंसर हुआ 48। देखिए इस आंसर को भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो निकला है वो कहाँ तक सही है या गलत है। तो अब इसी नंबर का आप जो है स्क्वायर कर लीजिए। यदि आपका इतना आ जाता है 2304 तो समझ लीजिए जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर राइट है, अन्यथा हमने इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती की है। चलिए चेक करते हैं। चेक। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा 48 को 48 से मल्टीपल कर देते हैं, जो आपका आंसर आया। तो 8 8 जा 64, 64 के 4 कैरी 6। अब 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे 38। चलिए 4 8 जा 32, 32 2 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 3 19। अब ऐड करते हैं 4, 8 2 10, 10 के 0 कैरी 1, 1 3 4 9 13 3 कैरी 1 1 1 2। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने पे आपका 2304 हमारा टैली हो गया। जब टैली कर गया तो इसका मतलब हमारा आंसर 100% राइट, हमारा आंसर सही है। इस प्रकार बच्चों आप स्वयं स्क्वायर रूट निकाल के आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं। देखिए अब सेकंड में दिया गया है 4489, ये आपको दिया हुआ है। अभी हमने आपको बताया कि हम इसको जो है वन साइड से 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए ए पेयर बन गया, एक पेयर ए बन गया, ठीक है। अब जो हमको संख्या लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे। इससे से मल्टीप्लाई करने पे 44 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ चलिए जैसे हमने यहाँ लिख दिया 6, यहाँ भी हम लिखेंगे 6, सेम नंबर होना चाहिए। 6 6 जा 36, अभी कम है। चलिए 7 लेते हैं, यहाँ भी 7 राइट करते हैं, यहाँ भी 7 राइट करते हैं, तो 7 7 जा 49। तो यहाँ पे जो 49 आ रहा है आपका 49 अधिक हो जा रहा है, तब क्या यहाँ पे राइट करेंगे 6, यहाँ पे 6 राइट करेंगे, यहाँ पे भी 6 करेंगे। अब देखिए 6 का टेबल 6 बार रीड करेंगे तो 6 6 जा 36, ये 36 आया। अब 36 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 44 से। यहाँ पे देखिए 6 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 बिकॉज 6 मोर देन 4। तो क्या करेंगे बी बारो 1 टेंस फ्रॉम 4, यहाँ 4 से 1 हम बारो लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। 14 से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आपका हुआ 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद अभी हमने कहा जो ये 6 है सेम नंबर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ गया 6 6 12। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं 2 डिजिट नीचे को जो है हम लिखते हैं। तो यहाँ पे चलिए 8 9 हमने यहाँ पे राइट कर दिया 2 डिजिट। अब यहाँ पे हो गया 889। अभी हमने बताया यहाँ पे हमको कोई डिजिट लिखनी है और यहाँ पे भी कोई डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हो जाए जब कोई भी डिजिट हम लिखेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 3 डिजिट में। यहाँ भी 3 डिजिट दिया गया है तो अब यहाँ पे 1 डिजिट हम छोड़ देंगे, 1 डिजिट यहाँ छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए अब 12 हो गया, यहाँ पे हो गया 88। अब देखिए 12 की टेबल हम रीड करते हैं कि 88 से अधिक ना हो। तो देखिए यहाँ पे 12 5 जा 60, 12 7 जा 72 और 12 6 जा 72। अब 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96। यहाँ पे देखिए 8 बार पढ़ने पे 96 अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे कितने बार रीड कर सकते हैं हम 8 बार, 8 बार अधिक हो जा रहा है तो 7 बार। 12 7 जा 84। तो अब देखिए अब जैसे हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या राइट करेंगे 7। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो गया 127, यहाँ हो गया 7। अब 7 से 127 मल्टीप्लाई करने पे इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 7 से देखिए 7 7 जा 49, 49 के 9 कैरी 4, फिर 7 टेबल 2 में रीड करेंगे। 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 18 के 8 कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8।
अब 889 से 889 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर आया, आंसर क्या हो गया, 67। यदि आप इस तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने कहा 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14, 4 18, 18 के 8, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 1 8, 889। तो चेक करने के लिए हमने आपको बता ही दिया है। यदि आपको आंसर चेक करना है तो 67 को 67 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका, चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ तक हमारा आंसर सही है। देखिए 7 7 जा 49, 49 के 9, कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 46। देखिए 6 7 जा 42, 42 के 2, कैरी 4, 6 6 जा 36, 36 और 4 40, ऐड करेंगे 9 2 6 8 4 4। अब यहाँ पे देखो जो हमारा ये नंबर आया, ये हमारा नंबर टैली हो गया, तो अभी हमारा जो आंसर है 100% राइट। चलिए यहाँ पे देखिए जो थर्ड है, थर्ड पार्ट भी देखिए, यहाँ दिया गया 34 3481। अब कुछ समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा। क्या करते हैं सबसे पहले, अब इसमें हम वंस की साइड से पेयर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 81 का एक पेयर बन गया, 34 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे यदि हम करते हैं तो 5 5 या 25, जो राइट करेंगे कम है, 6 करेंगे, 6 6 या 36, 6 6 या 36 अधिक हो जा रहा है, इसलिए 5 यहाँ करेंगे, 5 यहाँ करेंगे 5। अब देखिए 5 5 या 25। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो 12 लेंगे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम डिजिट उतार लेंगे, 5 है तो 5 यहाँ कर लेंगे, प्लस हो गया आपका 10। अब यहाँ पे करेंगे 81, यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डिजिट लिखेंगे यहाँ पे भी 1 डिजिट लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट छोड़ देते हैं। अब देखिए 10 10 जब 100 अधिक हो जा रहा है तो 9 बार जा रहा था, यहाँ कर देंगे 9, यहाँ पे भी 9। अब यहाँ पे देखिए 9 की टेबल 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 जा 81, 81 के 1 कैरी 8, फिर 9 0 0 0 में 8 ऐड करेंगे 8, फिर 9 1 जा 9। ये आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो गया। तो जो हमारा आंसर आया, कितना आ गया आंसर 59। अब यहाँ पे देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका 529। यहाँ पे देखिए इसको हम जो है पेयर बनाएंगे। तो देखिए जब पेयर हमने बनाया 2 9 का पेयर बन गया, तो यहाँ पे अब कितना बचा, ओनली 5 बच रहा है। तो यहाँ पे अब संख्या जो हम रीड करेंगे 5 में ही रीड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 अधिक हो जा रहा है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी 2 करेंगे, 2 2 जा 4। यहाँ पे देखिए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 डिजिट राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा सेम नंबर उसको ऐड कर लीजिए, 2 को 2 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई, यहाँ पे जो डिजिट लिखेंगे 2 डिजिट हो जाएगी, यहाँ 3 डिजिट, 1 डिजिट यहाँ छोड़ दे रहे हैं, 1 डिजिट यहाँ छोड़ दे रहे हैं। देखो 4 3 जा 12, 4 की टेबल 3 बार जा रही है तो वो डिजिट 3 हो सकती है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 को मल्टीपल करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 के टेबल 4 बार रीड करेंगे, 3 4 जा 12। तो बच्चों जो आज हमने आपको स्क्वायर रूट समझाया तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप 64 जो आज का होमवर्क है, 2 डेज होमवर्क, तो आज आपका होमवर्क क्वेश्चन
टुडेज होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट के जो पार्ट आपको बच रहे हैं वो पार्ट आप सॉल्व करिए। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।